अपने आत्मा हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं, और परमात्मा ने वही ज्ञान बताया था। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द से दूर रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर परमात्मा कहते हैं, इस नमक की बोरी तो निकलो। और फिर तुमने देखो, परमात्मा ने करने नो दीदार महल में प्यारा एक शब्द है परमेश्वर कबीर जी का, उसमें सारा कुछ बताया है सतलोक का, और लास्ट में ये बता दिया ये उस सतलोक की नकल कर रखी है, ये डुप्लीकेट बना रखे इस काल ने अपनी माया के द्वारा। ब्रह्मलोक के अंदर एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, उसकी फोटोकॉपी कर रखी है, पर वो वस्तु वो नहीं है। तो ये बूरा की बोरी में और नमक की बोरी में कोई अंतर नहीं होता जब तक टेस्ट ना कर ले। टेस्ट करने से जानकारी होती, तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए। तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है, और सतलोक वो सुख सागर, यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि चल तू चल रे सुख के सागर। पुण्यात्माओं जैसे आज का प्रसंग चला था कि ये संसार, यहाँ का जो सुख है, यहाँ सुख नहीं है, और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है। आज यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, 1 मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते। यह सथाई सथा नहीं है। और यहाँ के भगवान भी यही कहते हैं, जैसे यहाँ का भगवान, यहाँ का ये काल प्रभु है, ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये अपनी सतिथि बता रहा है। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है, और कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे पता नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर इसने अपनी साधना बताई है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान्य आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए, सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है, और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक से मिलने वाला स्थान ब्रह्मलोक,
और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहाँ तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है, उनका भी जन्म मृत्यु बना ही रहता है। ये खुद कहता है ब्रह्म, गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा कोम अक्षर है और तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, हम अविनाशी नहीं हैं। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम बताता है। अनुतम यानी गति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो सुख हो नहीं सकता, शांति नहीं हो सकती। शांति तो सतलोक में होगी जहाँ सुख ही सुख है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। अब इसलिए उसने अपनी साधना को अनुतम बताया। और ये नकली गुरु, ये आचार्य, ये हमारे बाग में लिखे थे, इन्हें बैठा दिया। और ये क्या कहते हैं, इनसे कोई पूछता है कि अनुत्तम माने क्या होता है स्वामी जी, कि अनुत्तम जो घटिया और उत्तम, और उत्तम मिला अच्छा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अरे तू समझा नहीं, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फुटे बाग धरे, अब ज्ञानी न था नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुत्तीर्ण का अर्थ होता सब तो पास है, जिसका बराबर कोई पास है ना हो तो बकाले बेसिक, लेकिन वहाँ लिखा ना पावा तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यों बतावें। और कुछ न्यों कहे हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अरे भले पुरुषों, यदि गीता ज्ञान दाता कहते समाज के अंदर ऐसा होता, समाज के अंदर ऐसे होता है, अरे सीधा ज्ञान इसमें समाज के आ गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है और मेरी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी में स्पष्ट 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में कहा कि यह मेरी गति वाली भी अनुत्तम है, ये घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि ये पुण्यात्मा जो नेक आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्नशील हैं, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही स्थित हैं। इसलिए तो उसने कहा कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक और 16-17 में श्लोकों में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। जो संत इन सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, उसके परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में जो विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान दिया गया है, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, उससे पूछो। अब ये तत्वदर्शी जगत गुरु अब जैसे सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माँ और जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं। जीव उद्धार करने के लिए वो कबीर परमात्मा वो जगत गुरु बन के तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए यहाँ आए और 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए, सह शरीर चले गए। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, विभाग बतावेगा।
तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भाग बता रखे थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, ये तीनों देवा शाखा हैं, भाई पात रूप संसारे। कख नहीं पता था। गीता ज्ञानदाता ने भी सिर्फ ऑप्शन छोड़ दिया, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष से। अब इसके बारे में कंप्लीट ज्ञान दो तो तत्वदर्शी सन देगा, उससे पूछो। अब परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले दे रखा था ये ज्ञान, लेकिन नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने हमारे तक आन नहीं दिया, हमारे को दूर रखा अपने भगवान से, मिसगाइड करते रहे। कबीर तो जुलाहा है, धानक है, इसने सदग्रंथों को कैसे जाना, इसने संस्कृत पढ़ना नहीं आता, केवल ब्राह्मण लोग ही संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे उस समय। तो हमने यह बात इनकी मान ली झूठों की कि भाई सचमुच कबीर साहब तो जुलाहे थे, दानक थे और ये पढ़े नहीं होंगे। आज पता चला वो तो पढ़े पढ़ाए थे, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो परमात्मा थे, सब भाषा के ज्ञाता थे, उनकी रची हुई सृष्टि थी, उनका दिया हुआ विधान था, उनको कंठस्थ याद है, वो तो मालिक है। अब उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष को परमात्मा ने बता दिया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष या की डार,